गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंक्रीमेंटल कंसेप्ट। ठीक है, तो इंक्रीमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को इंक्रीज करना। तो हम कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे कि बिजनेस में हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाए। तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या है और जनरल रूल क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रिंसिपल इज टू मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स और इन अदर वर्ड्स टू रेज द प्रॉफिट्स इन द बिजनेस। इसका मतलब है प्रॉफिट्स को इंक्रीज कैसे करना है। तो रूल क्या है, बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट रेजेस एंड साइमल्टेनियसली प्रॉफिट ऑल्सो राइजेस। क्या होता है, जब हम प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे तो टोटल कॉस्ट जो है वो प्रोडक्ट की इंक्रीज हो जाएगी, जिसका क्या होगा कि एक प्रोडक्ट के पीछे एक प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो कम हो जाएगा, जिससे लोग ज़्यादा वो प्रोडक्ट्स खरीदेंगे और फिर प्रॉफिट ज़्यादा होगा। नेक्स्ट इज प्रैक्टिकलिटी इन बिजनेस। हाउ मच extra we should produce to get the best profits and how much extra cost is incurring for the extra production. प्रैक्टिकली हम बिजनेस में क्या देखते हैं कि हमें कितना और प्रोड्यूस करना पड़ेगा कि हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो, और कितना एक्स्ट्रा जो कॉस्ट हमें लगानी पड़ेगी कि ज़्यादा प्रोडक्शन हो। ठीक है, तो दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि प्रॉफिट कैसे इंक्रीज करना है और प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज करनी है। इट इज़ रिलेटेड टू द मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू। हमने मार्जिन भी देखना है कि हमें एक प्रोडक्ट के पीछे कितना कॉस्ट पड़ रहा है और एक प्रोडक्ट के पीछे कितना प्रॉफिट आ रहा है। इंक्रीमेंटल कंसेप्ट इन्वॉल्व्स एस्टिमेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ डिसीजन alternatives on cost and revenues, emphasizing the changes in total cost and total revenue resulting from changes in prices, product, procedure, investment or whatever else may be at stake in the decision. हम इसमें क्या क्या चीज़ें एस्टिमेट करेंगे, कॉस्ट को देखेंगे, रेवेन्यू को एस्टिमेट करेंगे, फिर टोटल कॉस्ट को देखेंगे, टोटल रेवेन्यू को एस्टिमेट करेंगे, प्रोसीजर क्या हुआ है, कितने पैसे स्पेंड हुए हैं, कैसे एक प्रोडक्ट दूसरे कस्टमर तक पहुंच रहा है, ये सब चीज़ें जो तो बेसिक कंपोनेंट्स हैं इसके, वो है इंक्रीमेंटल कॉस्ट और इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। अब जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट है वो होता है टोटल कॉस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर डिसीजन। हमने कोई डिसीजन लिया कि हम इतनी प्रोडक्शन करेंगे, तो जो कॉस्ट का चेंज हुआ दैट इज इंक्रीमेंटल कॉस्ट। आगे इज इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, इट इज़ द चेंज इन टोटल रेवेन्यू रिजल्टिंग फ्रॉम पर्टिकुलर डिसीजन। हमने किसी प्रोडक्ट का प्राइस कम या ज़्यादा किया, उसके ऊपर हमारे रेवेन्यू पे क्या इफेक्ट हुआ, दैट इज इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, कितना इंक्रीज हुआ। अब एक डिसीजन हमारे लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है ये कैसे पता लगेगा, तो ये हम अजम्पशंस पढ़ेंगे। फर्स्ट इज इट इंक्रीजेज रेवेन्यू मोर देन कॉस्ट। जब एक डिसीजन लेने से हमारे जो प्रॉफिट्स हैं वो हमारे खर्चे से ज़्यादा हों, इट मीन्स जो डिसीजन है वो ठीक है। इट डिक्रीजेज सम कॉस्ट टू अ ग्रेटर एक्सटेंट देन इट इंक्रीजेज अदर्स। इसका मतलब है कि कुछ तो इसका मतलब है कि जब जो कॉस्ट है उसका जो प्राइस है वो ज़्यादा कम हो और बाकी चीज़ों का थोड़ा ज़्यादा हो, जैसे लेबर, लैंड, उसका। ठीक है, इट इंक्रीजेज सम रेवेन्यूज मोर देन इट डिक्रीजेज अदर्स। जब हमारे जो रेवेन्यूज हैं वो ज़्यादा हों। और एक और चीज़ है, जब इट रिड्यूसेस कॉस्ट मोर देन द रेवेन्यू। जब हमारा जो खर्चा है वो हमारे प्रॉफिट से या हमारी जो मतलब जो हमें गेन हो रहा है वो ज़्यादा हो, इट मीन्स वो जो डिसीजन है वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल है। ठीक है, एग्जाम्पल इज सिंपल सिचुएशन इन एवरीडे लाइफ प्रोवाइड्स एन एग्जाम्पल ऑफ इंक्रीमेंटल एनालिसिस। कंसिडर अ वर्कर लीविंग वर्क to travel. Groceries are required and can be purchased at slightly higher price at a store on the way from the workplace to the home or at a lower price by driving to a store 3 miles from home. ठीक है, तो इसका क्या है कि जब एक इंसान है वो अपने ऑफिस से घर के लिए निकल रहा था
तो उसने सोचा कि मैं घर का थोड़ा सामान ले जाता हूँ, तो वो जिस शॉप पे गया उस पर थोड़ा ज़्यादा प्राइस पे मिल रहा था, बट ऐसे ही एक शॉप है जो थोड़ी दूर है बट वहाँ पे सस्ता पड़ रहा है, ठीक है। The worker decides to purchase the groceries on the way home since no incremental travel costs are involved and the incremental difference in grocery prices will be less than value the worker places on the time and other costs required to drive to the more distant store. माना कि जो दूर है स्टोर वहाँ पे सस्ता मिल रहा है, बट उसके लिए क्या होगा, उस इंसान को ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, और वहाँ जाते जाते उसका पेट्रोल भी ज़्यादा लग जाएगा। इसलिए वो सोच रहा है कि अगर वो घर के पास वाले स्टोर से ले ले तो थोड़ा ही फ़र्क होगा, ज़्यादा कोई प्रॉफिट नहीं होगा अगर वो इतनी दूर भी जाएगा, क्योंकि वहाँ उसका टाइम भी वेस्ट हो रहा है और उसके जो पेट्रोल के एक्सपेंसेस हैं वो भी बढ़ रहे हैं। सो कभी भी हमने जब डिसीजन लेना है जहाँ पे हमें ये लगे कि प्रॉफिट हमें अपना देखना है, तो वहाँ पे हमें कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों को एनालाइज करना है कि हमें अपने रिसोर्सेज अच्छे तरह से यूज़ करने हैं, हमें अपना टाइम अच्छी तरह से यूज़ करना है और फिर हमें वो चीज़ चूज़ करनी है जिससे हमें प्रॉफिट हो। आई होप आपको ये टॉपिक समझ लगा हो। अगर कोई भी डाउट हो लेट मी नो। थैंक यू।